सऊदी ममलिकत ने पुरअमन इज्तिमा और आरामनामा एक्ट पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने गैजेट नोटिफिकेशन के लिए कॉपी भिजवा दी। कानून के तहत बगैर इजाजत सिक्योरिटी क्लियरेंस जलसा या इज्तिमा मुनाकिद नहीं हो सकता। रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों शमशेर और हैबत का दौरा यूएई। जंगी मश्क नसर अल बहर में शिरकत। यूएई बहरिया के आला अफसरान और पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर्स की मेज़बान आला अस्करी क़यादत से हम मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। यूएई के मुआवन वजीर बराए सलामती ने जहाज़ का दौरा किया। मश्क का मकसद बाहिमी ताउन को बढ़ाना, ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर करना है। महंगाई में कमी हो गई। हुकूमती इकदाम से रुपए की कदर बेहतर हो रही है। नून लीग हुकूमत के संभालने के वक्त पॉलिसी रेट 22% था, जो अब हमारी कोशिशों से 19% पर आ गया। नून लीग हुकूमत ने हमेशा मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें की हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर क़यानी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले दरअसल इसराइल को तस्लीम कराने के एजेंडे पर अमल पैरा थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का एक्स पर बयान लिखा। सियोनी अखबार के शाया आर्टिकल में इसराइल को बानी से तस्लीम करवाने की तजवीज़ से हकीकत आश्कार हो गई। बानी इब्तिदा से ही इस एजेंडे पर अमल पैरा था। तारा ने लिखा कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाते रहेंगे। और बानी ने नैब तरमीम के तहत रिलीफ मांग लिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने बानी की बरियत की दरख्वास्त पर नैब समेत तमाम फ़रक़ीन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।